सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े आप सभी दर्शकों को दिल से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि साल 2026 आप सभी के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन दोस्तों, नए साल की शुरुआत में एक सवाल बेहद जरूरी है। क्या हमारी सरकार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि 2025 का साल सिर्फ उपलब्धियों का नहीं बल्कि सवालों से भागने का साल भी रहा। और किसी भी लोकतंत्र में इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि सत्ता खुद को जनता के प्रति जवाबदेह न माने। पिछले 11 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सरकार के बड़े चेहरे मीडिया के कठिन सवालों से लगातार बचते रहे। नतीजा ये हुआ कि अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब की जगह बौखलाहट, व्यंग और अभद्र भाषा सुनने को मिलती है। बीते 24 घंटों में सामने आए 2 वीडियो इस राजनीतिक मानसिकता को साफ तौर पर दिखलाता है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक का एक वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो में आवाज नहीं है, कोई ऑडियो नहीं, सिर्फ तस्वीरें हैं। सवाल उठता है, देश जानना चाहता है कि बैठक में कहा क्या गया। अगर सब ठीक है तो आवाज क्यों नहीं सुनाई गई? क्या अब सत्ता को अपने ही शब्दों से डर लगने लगा है? अब बात करते हैं उस घटना की जिसने राजनीति की संवेदनशीलता पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक शहर जिसे देश का सबसे स्वस्थ शहर कहा जाता है, वहां 10 लोगों की मौत हो जाती है। और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब में क्या आता है? एक पत्रकार बेहद शालीनता से जनता से जुड़े सवाल पूछता है, लेकिन जवाब में उसे अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। सवाल पूछने पर कहा जाता है, फोकट के सवाल मत पूछो। और फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी जिम्मेदारी पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यह सिर्फ एक पत्रकार का अपमान नहीं है, यह जनता का सवालों का अपमान है। एक तस्वीरें सामने आती है जहां जनता जमीन पर बैठी है और सत्ता कुर्सियों पर। जो लोग गंदा पानी पीकर बीमार हुए, जो अपनी शिकायत लेकर आए, उन्हें बराबरी का सम्मान तक नहीं मिला। सवाल यही है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या सत्ता का मतलब जनता से ऊपर बैठा जाना है? एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सीधा सवाल, सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन जवाब में मुद्दे की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियां कर दी जाती है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो भाषा मर्यादा भी टूट जाती है। जब सत्ता से जुड़े नियमों पर सवाल उठता है तो जवाब मिलता है, मेरी पार्टी की चिंता मत करो। लेकिन सवाल पार्टी का नहीं था, सवाल शिद्दत का था। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। दोस्तों, आज देश में कई मुद्दे हैं जिस पे जवाब चाहिए, चाहे वो न्याय से जुड़े सवाल हो, सुरक्षा से जुड़े सवाल हो या फिर सत्ता के आचरण से जुड़े सवाल। 2026 की शुरुआत में उम्मीद यही है कि सवाल पूछने वालों को डराया नहीं जाएगा और सत्ता जवाब देना सीखेगी, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, खामोशी से नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या सत्ता को सवालों से डरना चाहिए या उनका जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। नए साल में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।